देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। ऐसे सभी मेरे प्रिय छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मीडिया के हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की 75वीं वर्षगांठ स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं बैरिस्टर अरी बहादुर गुरुंग जी को भी नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि आज उस महान व्यक्तित्व की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जो सिर्फ एक सांसद या एक वकील नहीं थे, बल्कि भारतीय संविधान बनाने वाले, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मनीषी, दार्जिलिंग से भारत की प्रथम लोकसभा के सदस्य और एगवा की आधारशिला रखने वाले दूरदृष्टा थे, एक विजनरी व्यक्तित्व थे। बैरिस्टर अरी बहादुर गुरुंग जी ने गोरखा समुदाय की गरिमा को बढ़ाने, उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने, संस्था की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह सदैव सबके स्मरण में रहेगा, सदैव सबको याद रहेंगे। भाइयों बहनों, आज का ये केवल एक संगठन का उत्सव नहीं है, आज का ये कार्यक्रम, बल्कि ये उस अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति, समर्पण और गौरवशाली परंपरा का उत्सव है जिसे गोरखा सैनिकों ने अपने सदियों से जो पराक्रम है, उस पराक्रम से संजोने का काम किया है। आपके पराक्रम और बलिदान की पहचान इस बात से होती है कि दुनिया की कोई भी युद्ध गाथा गोरखाओं के बिना पूरी नहीं होती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन एगवा को ऑल इंडिया स्टेटस प्रदान किया जाना इस पूरे समुदाय की प्रतिष्ठा और उनका योगदान और उनके द्वारा जो राष्ट्र के लिए कार्य किया गया है उसका सम्मान है। भाइयों बहनों, ये संस्था भारतीय मूल के गोरखा भारतीय सैनिकों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से बनाई गई, जिससे कि अंग्रेजों द्वारा लौटाई गई राशि और सहायता वास्तव में सभी जो लाभार्थी हैं, जरूरतमंद हैं, उनको मिल सके। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 75 वर्षों में इस संस्था ने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और पूरे समर्पण के साथ अपनी भूमिका निभाई है। आज विभिन्न राज्यों में बसे लाखों हमारे गोरखा भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियां एवं उनके आश्रित इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। इस संस्था की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यह संस्था केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक युवा के लिए भी एक अवसर उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको सही मंच उपलब्ध कराने का काम करती है, जरूरतमंद को सहायता करती है। पिछले अनेक वर्षों के द्वारा एगवा द्वारा पूरे भारत में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गोरखा समुदाय के साथ साथ अन्य युवाओं को भी सम्मिलित किया जा रहा है। आज कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता है। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में पहली बार प्रचलन में आया है और आपका यह प्रयास देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, गोरखा समाज हमारी संस्कृति से जितना प्रेम करता है उतना ही मातृभूमि की रक्षा के लिए भी समर्पित है। गोरखाओं के अदम्य साहस और वीरता की गाथाएं इतिहास के पन्नों में अंकित हैं और कहा जाता है जिस मैदान में गोरखा टिक गए वहां दुश्मन कभी टिक नहीं सकता है। अभी अभी आप सब लोगों ने हमारे इस समाज की जो पहचान है, हमारे समाज का स्वाभिमान है, मुझे खुकरी भेंट की थी।
क्योंकि गोरखा जवानों की खुखरी सिर्फ एक हथियार नहीं, ये मातृभूमि का संकल्प है, मातृभूमि के लिए समर्पण है, मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ कर गुजरने का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूती देने का काम करता है। आपने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आपके शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा के लिए भारत का हर एक नागरिक आपका आभारी है। क्या कोई अमर वीर मेजर दुर्गामल जी के इस अद्वितीय शौर्य को भुला सकता है? खलंगा युद्ध का अप्रीतम पराक्रम, जहां वीर बलभद्र थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सैनिकों को धूल चटा दी थी। परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा जी और आजाद भारत के प्रथम अशोक चक्र विजेता श्री नर बहादुर थापा जी जैसे अनगिनत वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहे प्रथम युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, या फिर 1962 की भारत चीन की लड़ाई हो, या 1965 का पाकिस्तान के साथ होने वाला युद्ध हो, 1971 का जिसमें बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ के युद्ध हो, या फिर कारगिल का युद्ध ही क्यों न हो, हमारे गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने प्रत्येक मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है, जिसे थोड़े समय में शब्दों में। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।